Yes, good morning students. Today we will revise poem 5th, A Legend of the Northland. A legend. Legend means एक कथा of the Northland. यानी जो इसका प्लॉट स्ट्रक्चर है पोएम का कहाँ से रिलेटेड है, नॉर्थलैंड से. यानी जो स्टोरी है यहाँ, जो कथा है वो कहाँ से है, नॉर्थलैंड से. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये जो poem है ये नरेट करती है, यानी वर्णन करती है किसका, एक लेजेंड, एक कथा का वर्णन करती है ये पोएम, जो कि एक ओल्ड लेडी है, उसने सेंट पीटर को गुस्सा कर दिया है, गुस्सा दिला दिया है. किसकी वजह से, अपनी ग्रीड की वजह से, अपनी लालच की वजह से. नाउ आई रीड द पोएम. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they can't sleep them through. Away, away in the northland, यानी नॉर्थलैंड पर, बहुत दूर, ठीक है, नहीं नॉर्थ पोल पर, नॉर्थलैंड में बहुत दूर. अवे अवे दो बार आया है, अवे अवे, जहाँ पर आवर्स ऑफ द डे, यानी जो दिन का ड्यूरेशन है, डे ड्यूरेशन है, आर फ्यू, यानी आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी दिन छोटे हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर सीजन में जो है ना, नाइट्स जो है ना इतनी लंबी हैं, दैट की दे कांट स्लीप दैम थ्रू, कि वो पूरी रात नहीं सो सकते. अब आप यहीं देख लो, अपने इंडिया में ही, अपना हरियाणा में ही, कि रात जो है ना वो 7 o'clock 7:30 रात हो जाती है, ठीक है. सुबह 5:30 और 5:45 पर आपका दिन, मतलब सूरज निकलता है, 7 o'clock बल्कि, सॉरी 6 o'clock. तो क्या पूरी रात सोते हो, मतलब इतना टाइम ड्यूरेशन में सोते हो, नहीं ना, जबकि दिन काफ़ी बड़ा होता है. लेकिन वहाँ क्या है बेटा, कि इस ड्यूरेशन में जो है इतनी लंबी रातें होती हैं कि पूरी रात वो नहीं सो सकते. पहले ही दिया हुआ है कि जो डे आवर्स हैं वो फ्यू हैं, यानी दिन बहुत ही छोटा है. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. Where, जहाँ पर, यानी कहाँ, नॉर्थलैंड में. दे हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है प्लो, जोतना, ठीक है. द स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, बहुत तेज चलने वाले. रेंडियर जो है ना उनको, टू द स्लेजेस, स्लेजेस क्या होते हैं, जो लकड़ी की गाड़ी होती है, ठीक है, जो कि बर्फ़ के ऊपर चलती है, स्लेज बोलते हैं जिसको. व्हेन इट स्नोज, जब वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पर जो स्विफ्ट रेंडियर होते हैं उनको जोतते हैं, किसमें, स्लेजेस में. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स, और बच्चे कैसे दिखाई देते हैं, हाउ डू द चिल्ड्रन लुक लाइक, क्या, बियर्स कप, जैसे बियर के जो कब होते हैं, बच्चे होते हैं, वो जैसे दिखाई देते हैं. देखिए, जहाँ जैसा क्लाइमेट होता है, नेचर जो है ना उसी के अनुसार, जैसा जो इन्वायरमेंट होता है, जैसा क्लाइमेट होता है, उसी के अनुसार जो है ना वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो वैसा ही हो जाता है. जैसे रेंडियर है, वो कहाँ रह सकता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, ठीक है. नॉर्थलैंड के जो बियर हैं, उनकी जो शेप है, उनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग ही मिलेगा, क्योंकि उनके वो काफ़ी फरी होंगे, ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी लंबे लंबे फर होंगे, ताकि वो अपने आप को स्नो से बचा सके. दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वो उनको एक क्यूरियस स्टोरी बताते हैं. क्यूरियस का मतलब क्या होता है, क्यूरियस, जिज्ञासा भरी, ठीक है, जो जिसको जानने की कुछ उत्सुकता हो. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, कहता कि मुझे बिलीव नहीं है, ये ट्रू नहीं है. कौन कहता है, आई कौन है यहाँ पर, पोइट, कौन है, पोइट. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप कोई लेसन लेना चाहते हैं, इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको वो टेल बताता हूँ तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ उससे सीख पाएंगे. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, अब वो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. अब तो यहाँ तक तो क्या था कि स्टोरी कहाँ बनी थी, मतलब उसका प्लॉट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसका बेस क्या है, ठीक है. अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कि एक बार क्या होता है कि गुड सेंट पीटर जो है ना
वो एक प्योर सोल, ठीक है, वर्ल्ड बिलो, इस संसार में जो है ना नीचे रहने के लिए आए, एंड वर्कड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि उन्होंने किया आपको पता है कि वो इस धरती पर आए और यहाँ पर वो अपना हर जगह जो है ना प्रीचिंग का मतलब क्या होता है, एक मोरल लेसन, क्या होता है, मोरल लेसन, यानी एक सीख, उपदेश जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपदेश। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, यानी जब when he was traveling round the earth he came to the door of a cottage। देखिए लैंग्वेज इस पोएम की बहुत ही सिंपल है, ये एक बैलेड है, बैलेड होता है एक सॉन्ग, ठीक है। Where a little woman was making cakes and baking them on the hearth, hearth means भट्टी, हार्थ मीन्स क्या होता है, भट्टी। वेरी लिटिल वुमेन, जहाँ पर एक छोटी औरत जो है ना, वो छोटी औरत का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइट में कम, लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हार्थ, दैट वुमेन वॉज मेकिंग और बेकिंग द केक्स एंड शी वॉज सेविंग दैम इन द, यानी शी वॉज बेकिंग दैम इन द हार्थ एंड शी वॉज सेविंग दैम इन द स्टोर। And being faint with fasting, for day was almost done, day was almost done, यानी दिन जो है ना वो लगभग बीत चुका था, ठीक है, यानी अंधेरा होने वाला था, दिन लगभग बीत चुका था, और जो सेंट पीटर थे वो भूख के मारे बेहोश होने वाले थे। फेंट का मतलब क्या होता है, बेहोश होना। He asked her from her store of cakes, उन्होंने कहा, ही आस्क्ड हर, उन्होंने उनको कहा, पूछा उनसे, कहा उनको, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि जहाँ पर उन्होंने केक्स को स्टोर कर रखा है वहाँ से, टू गिव हिम ए सिंगल केक, वो उनको एक सिंगल केक दे दें, ठीक है। नेक्स्ट पेज एट 66। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले, उन्होंने एक छोटा सा केक बनाया, एज इट बेकिंग ले, ले मीन्स लाई, ले, लेन, जैसा ही उन्होंने उसको बेक करने के लिए लिटाया पट्टी के ऊपर, ठीक है, उसको लिटाया या उसको ऐसे डाला उसको मटेरियल को। शी लुक्ड एट इट, उसने उसको देखा, एंड थॉट इट सेम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और देखकर सोचा उसने कि तो देने के लिए तो बहुत बड़ा है, मैं इतना बड़ा तो मैं केक नहीं दे सकती, आई कांट अपार्ट दिस लॉन्ग केक टू दैट सेंट पीटर, देयरफॉर शी नीडेड अनदर, नीडेड का मतलब क्या होता है, नीडेड, नीड होता है आटे को ऐसे बनाना, गूंदना, ठीक है, नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, फिर से उसने एक छोटा बनाया, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन उसने जब उसने देखा, टर्न्ड इट ओवर का मतलब, टर्न ओवर का मतलब उसने पलटा, ऐसे डाला उसको, केक की जो मटेरियल था बनाने का उसको उसमें डाला, सांचे में डाला केक के लिए, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, शी लुक द सेकेंड वन ऑल्सो एज लार्ज एज द फर्स्ट वन, देन शी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डो, डो मीन्स वो मटेरियल, वो आटा जिसका उसने वो केक बना रही थी। शी टुक ए टीनी स्क्रैप, टीनी का मतलब छोटा सा, स्क्रैप मीन्स टुकड़ा, पार्ट, ठीक है, अ टीनी पार्ट ऑफ डो, एंड रोल्ड इट फ्लैट, जैसे आप चपाती को बेलते हो ना, रोल करते हो, तो उसको कितना भी पतला कर लो आप, कितना भी थिन कर लो उसको, तो उसने जब रोल करती रही उसको बिल्कुल फ्लैट बना दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसको इतना थिन बना दिया और उसको बेक किया, बेक करने के बाद तो और भी पतला हो जाता है, ठीक है, तो बेक करने के बाद क्या हुआ, वो एक वेफर की तरह हो गया, वेफर मीन्स चिप्स पापड़, ठीक है, इतना पतला हो गया वो, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, एंड शी वॉज सो मच ग्रीडी वुमेन दैट शी कुडंट अपार्ट विद दैट ऑल्सो, इतना छोटा सा पतला सा था वो, उससे भी वो अपने आप को अलग नहीं कर पाई, यानी उसको भी वो नहीं दे पाई उसको, सेंट पीटर को।
For she said, my cakes that seem too small. For she said, इसके लिए उसने कहा कि मेरे केक जो है वो स्मॉल दिखाई देते हैं. When I eat of them myself. When I eat of them myself. जब मैं उनको अपने आप खाती हूँ तो मुझे वो छोटे नज़र आते हैं. ठीक है. And are yet too large to give away. और वो कितने बड़े हैं जब मैं उनको किसी और को देती हूँ तो बहुत बड़े नज़र आते हैं. एंड yet too large to give away, so she put them on the shelf. इसलिए उसने उनको कहाँ रखा? सेल्फ में रख दिया, अपने स्टोर में, जहाँ सेल्फ अलमीरा थी या जो भी था. सेल्फ मतलब अलमीरा ही है, तो वहाँ पर उसने उसको स्टोर कर दिया. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री. तो गुड सेंट पीटर क्या हुआ? गुस्सा हो गए. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट. क्योंकि अब वो भूखे थे और वो बेहोश होने वाले थे भूख के मारे. एंड श्योरली सच ए वुमन. और सच श्योरली पक्का इस टाइप की जो वुमेन होती है वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट. वो ऐसे एक प्योर सोल वाले इंसान को प्रोवोक करने के लिए वो काफ़ी थे. ठीक है. यानी इस टाइप की वुमेन जो लालची वुमेन है वो उस बेचारे, क्योंकि साधु आदमी को जो ना, सेंट जो आदमी होते हैं, साधु जो होते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता. लेकिन इतना कुछ होने के बाद कि उसके सामने इतनी लालची औरत है कि वो कितने सारे, एक छोटा सा भी केक नहीं दे पाई, वो खुद खाने पर लगी हुई है. ठीक है. और वो कहते हैं कि जब मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं और मैं किसी को देने के लिए सोचती हूँ तो मुझे ये ही बहुत बड़े लगते हैं. तो गुस्सा दिला लेंगे. प्रोवोक होता है किस चीज़ को? बढ़ावा देना. प्रोवोक अ सेंट, एक साधु आदमी को प्रोवोक करने के लिए ये चीज़ जो है, मैटर जो है ना, वो काफ़ी था. एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म. उसने कहा कि यू आर फार टू सेल्फिश, कि आप बहुत सेल्फिश हो. टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, एक ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो तुम. यू आर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म. जैसे मैं बोल दूँ द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक. टी इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकती. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि वो इनफ टू सेल्फिश, इतनी सेल्फिश है कि उसको ह्यूमन फॉर्म में रहने का कोई हक नहीं है. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप वार्म, कि टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, उसके पास फूड भी है खाने के लिए, शेल्टर भी है. शेल्टर का मतलब क्या है? रहने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह. एंड फायर टू कीप यू वार्म, और अपने आप को वार्म रखने के लिए भी. एक इंसान जो है, लेडी जो है, वो ऐसे इलाके में रह रही जहाँ पर स्नोफॉल होता है. ठीक है. और उसके पास शेल्टर भी है, उसके पास खाने के लिए भी है, और अपने आप को गर्म रखने के लिए फायर भी है. क्या चाहिए उसको? और तीनों चीज़ तो, तीनों जो बेसिक नीड है वो तो पूरी हो गई उसकी. शेल्टर भी, फूड भी, और क्या, वार्म भी. ठीक है. उसको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो गर्म चाहिए ना, तो उसके पास सब कुछ था. तो ऐसी लालची औरत को ह्यूमन फॉर्म में रहने का कोई हक नहीं है. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. अब तुम ऐसे ही करोगी जैसा कि बर्ड्स करते हैं. कौन से बर्ड्स करते हैं? यस, वुड पैकर. एंड स्मॉल गेट यू योर स्कैंटी फूड. और तुम अब बहुत, स्कैंटी मीन्स अ लिटल, स्कैंटी मीन्स अ लिटल, अब तुम थोड़ा सा ही फूड प्राप्त करोगी. यू शैल गेट यूर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. जब तुम पूरा दिन बोरिंग 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 करती रहोगी, उसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा खाना आप तुम्हें मिलेगा. कैसे बोरिंग करना? किस में? ड्राई वुड में. आपने देखा है वुड पैकर को? है ना, वो पेड़ में जो ना, पेड़ के जो तने हैं या ट्रंक है, उसके अंदर बार बार बोरिंग बोरिंग करता रहता है. उसके बाद भी उसको थोड़ा सा खाना मिलता है, क्योंकि वो कीट पतंगे खाता है. ठीक है. तो उसमें जो कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, उनको वो लेता है. तो कितना खुदाई करनी पड़ती है उसको पहले उसके लिए. ठीक है. तो कहता कि तुम्हें ह्यूमन फॉर्म में रहने का कोई हक नहीं है. इतनी लालची औरत को, तुम्हें तो बर्ड की फॉर्म में रहना पड़ेगा, और वो भी इतनी मेहनत करके तुझे खाना पड़ेगा. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी. फिर वो ऊपर
चिमनी के थ्रू चली गई, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, फिर उसने कभी एक शब्द तक नहीं बोला, ठीक है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, यानी चिमनी के थ्रू गई, ऊपर जाकर क्या बन गई वो, वुड पैकर। कथा ही तो है ये, लेजेंड, कहानी तो है, टेल तो है ये, वो सच्चाई थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना होता कि एक लेडी को आप चिमनी से जाएगी, वो ऊपर उड़ जाएगी, वो वुड पैकर बन के, ऐसा थोड़ी ना होता है, टेल है ये। तो नेवर स्पीकिंग ए वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, एक वुड पैकर बन के वो टॉप से, चिमनी की टॉप से वो उड़ती है। फॉर शी वॉज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि अब उसको एक बर्ड में चेंज कर दिया गया था, किसके द्वारा, सेंट पीटर के द्वारा, ठीक है। सेंट पीटर चेंज दैट वुमन इनटू ए वुड पैकर, ठीक है। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, यानी जो उसने, शी वॉज वियरिंग ए स्कारलेट कैप, इट वॉज लेफ्ट द सेम, इट वॉज लेफ्ट द सेम, उसको सेम छोड़ दिया गया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स का मतलब उसके जो बाकी के कपड़े थे वर बर्न्ड, वो जल गए थे, वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, वो आग में एक कोयले की तरह जल गए और वो ब्लैक हो गए, और कोयले की तरह ब्लैक हो गए और वो जल गए। सिर्फ उसके क्या बचा, जो उसने स्कारलेट कैप पहनी हुई थी। देखो आपने देखा होगा कि जो वुड पैकर होते हैं उनके ऊपर जो चोटी होती है उसके ऊपर वो रेड कलर की होती है ना, तो उसको एक कैप का एडजेक्टिव दे दिया, ठीक है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री का मतलब क्या है यहाँ पर, कंट्री स्कूल बॉय, देहाती बच्चा, यानी हर एक जो देहाती बच्चा है वो स्कूल बॉय, यानी स्कूल में जाने वाला जो बच्चा है, लड़का है, स्कूल बॉय से मतलब यहाँ पर सभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स से है, ठीक है। हैज़ सीन हर इन द वुड, उसने उसको देखा है। देखो हर यहाँ पर किसके लिए आया है, उस लेडी के लिए आया है, ठीक है। वुड पैकर क्या है, फीमेल, वुड पैकर क्या है, अब फीमेल। इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर वो ट्रीज में अब भी रहती है, टिल दिस वेरी डे, अब तक भी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, यानी फूड के लिए पेड़ों में, वो पेड़ के ट्रंक में जो है ना, वो ट्री के ट्रंक में जो है वो बोरिंग करती है, यानी वहाँ पर गोदती है और उससे उस कैंटी ऑफ फूड वो लेती है, थोड़ा सा उसको फूड मिलता है। इसलिए उसको थोड़ा सा मिलता है क्योंकि उसने सेंट पीटर को प्रोवोक किया था, ठीक है, अपने लालच की वजह से कि वो उसको श्राप दे और वो एक वुमेन फॉर्म में ना रहने की बजाय वो एक बर्ड की फॉर्म में रहे, वुड पैकर की फॉर्म में रहे। क्योंकि और जो बर्ड्स हैं उनको तो फिर भी खाना मिल जाता है, लेकिन जो वुड पैकर का जो पसंदीदा खाना जो है वो वही है कि वो उसको वुड पैकर, तभी तो उसका नाम पड़ा है वुड पैकर, कि वो वुड के अंदर ही जो है ना बोरिंग करेगा और वहीं से अपना खाना वो लेगा। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं, सो मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जैसे बनता है कि ये स्टोरी कहाँ की है, नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड में हाउ आर द डेज एंड नाइट्स, डेज आर ऑफ few hours and nights are long, ठीक है। हाउ डू द चिल्ड्रन लुक लाइक, children look like bear cubs, ठीक है। why this story is curious, why this story is curious, because everyone wants to know about what happened at the end, what is the conclusion of this story, ठीक है। who was the Saint Peter, who is the Saint Peter? Saint Peter is a holy person, is a holy person. Where was that woman living? She was living in the Northland in a cottage. And what
was she eating? She was eating cakes. How did she keep herself warm? She kept herself warm with the fire. ठीक है? ओके बच्चों? Yes, ma'am.